प्रिय मित्रों, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जो अपने जीवन में अत्यधिक सफल हुए, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, पैसा भी कमाया, दुनिया के हर चीज़ उनको प्राप्त हुई, लेकिन वो अंत समय में इस प्रकार कहते हैं कि मैं इस जीवन में इस तरह का जीवन वापस नहीं जीना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए रिसेंटली जो आपने लता मंगेशकर जी का देखा, आदरणीय लता मंगेशकर जी को जब पूछा गया कि क्या आप दोबारा से लता मंगेशकर बनना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगे। यह प्रश्न उनके वृद्ध जीवन आने के बाद कई बार पूछा गया और हर बार उनका उत्तर यही होता था कि मैं दोबारा से लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी। हमें ये समझना होगा ऐसा क्यों होता है। वस्तुतः ये सब लोग एम्पाथ होते हैं और एम्पाथ का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वह अपने इमोशंस, अपनी प्रक्रिया, अपनी क्रिया, अपने विचार और स्वयं को तो वो समझता ही है, लेकिन उसी तीव्रता से वो दूसरों के इमोशंस, दूसरों की भावनाएं, दूसरों की आवश्यकताएं और दूसरों के मन को उतनी ही आसानी से उनको पढ़ लेता है और यही उसकी विडंबना बन जाती है। वो खाली पढ़ ही नहीं लेता, वह उनकी अपेक्षाओं को, उनके इमोशंस को के अनुसार जो भी उनको प्राप्ति की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है या वह महसूस करते हैं कि उन्हें चाहिए, वह प्राप्त करने में भी सक्षम हो जाता है। यानी कि वह दूसरों को स्वयं की तरह ही देख करके, स्वयं की तरह ही महसूस करके उनके जितने भी विचारों और इमोशंस को आत्मसात कर लेता है और उनको वो सब प्राप्त कराने में जुट जाता है जो उनको खुशी प्रदान करे। यह एम्पाथ का एक अत्यधिक आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए एम्पाथ जिन जीवन में बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि वो आसानी से दूसरों के आवश्यकताओं को समझ जाते हैं, दूसरों के पेन को समझ लेते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझ लेते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं और वह उनको मदद भी करते हैं, बिना पूछे ही, बिना उनके कहे ही उनको मदद पहुँचा करके उनकी आवश्यकताएं पूरी करने का प्रबंधन भी कर देते हैं। रादर जितनी अपनी आवश्यकताओं के लिए वो प्रयत्न नहीं करते, उससे ज़्यादा वो दूसरों की आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करके उनको प्राप्त भी करवा देते हैं। यह ही उनकी एक बड़ी त्रासदीसी बन जाती है। तो यह एक जो इंटेंसिटी उनके अंदर दूसरों की मदद करने की, हेल्प करने की, दूसरों की आवश्यकताएं, इमोशनल और हर तरह की जो आवश्यकताओं को पूर्ण करने की उनकी प्रवृत्ति होती है, यही कई बार उनके दुख का कारण भी बनती है। क्यों? कि वो बहुत सफ़र करता है अपने आप में, क्योंकि स्वयं वो बहुत हेल्पलेसनेस अपने आप को महसूस करता है। स्वयं हमेशा वो अपने आप में उसमें एक हेल्पलेस होने की भावना आती है, क्योंकि वो अपनी सारी ताकत और शक्तियाँ जो है वो दूसरों की मदद करने में लगा देता है। इसलिए उसको अत्यधिक अपनी आवश्यकताएं उस तरह से पूरी न होने में और किसी का भी उसमें आलम्ब न मिलने के कारण उसकी जो हेल्पलेसनेस है वही उसको एक तरह का दर्द देती है, एक तरह का उसको पेन देता है
क्योंकि उसकी अपनी सफरिंग्स के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए कोई उसके पास उसको साथ नहीं आता, लेकिन वह सबकी मुसीबतें, सबकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनमें यह एक जन्मजात क्षमता होती है कि वो दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के कष्ट को, दूसरों के दुख को उसी इंटेंसिटी से फील कर सकते हैं जिस तरह से वो अपने दुख को या अपनी तकलीफ़ को फील कर सकते हैं। मामला यहीं तक नहीं रुकता, वो उनको जब तक मदद दे करके उनको सुखी नहीं कर लेते, उनको आनंद नहीं आता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एम्पाथ जो है अपने से ज़्यादा हमेशा वो दूसरों को खुश करने में या आनंद देने में उसका ज़्यादा विश्वास होता है। इसीलिए जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जितने भी नार्सिसिस्टिक हैं, जितने भी लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं या और दूसरी तरह की मानसिक बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं, वो सब के लिए यह एक मैग्नेट का काम करता है। वह सबको आकर्षित करता है, क्योंकि वो सब लोग भी अंततः अपने मन में बहुत ही दुखी हैं। उनकी आकांक्षाएं तो अपार हैं। उनको तो आनंद ही दूसरों को लूटने में आता है, उनको तो आनंद ही दूसरों को तंग करने में आता है, उनको तो आनंद ही दूसरों को तुच्छ दिखाने में आता है। इसलिए उनकी आकांक्षाएं असीम होती हैं। और यह बात जो एम्पाथ है वो उन सब की समझता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये लोग एबनॉर्मल हैं, ये नार्सिसिस्ट हैं, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, यह भी उसको पूरा ज्ञान होता है। लेकिन वह अपनी आदत के अनुसार उनका अपमान नहीं करता या उनका तिरस्कार नहीं करता, और बजाय इसके वो उनके एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन जाता है, वो प्रे बन जाता है और उनका वो चारा बन जाता है, जिसमें मैं कहूँगा। अब इससे भी उनको तकलीफ़ होती है, क्यों कि हर बार लुटना तो ठीक है, पर कितना का आप लुटोगे? आपकी सीमाएं हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपकी अपनी मान्यताएं हैं, तो वो आपका बार बार लुटना, बार बार धोखा खाना, वह भी आपको थोड़ा कष्ट, अंतरात्मा को कष्ट देता है आपके। मेरे प्रोफेसर जगदीश चंद्रा, जो मेरे गुरु भी थे और मेरे फादर समान भी थे, वो अक्सर मेरे को कहा करते थे, डोगरा तू एम्पाथ है। और एम्पाथ जो होता है वो शिव जी का रूप होता है, भगवान शिव का रूप होता है। और ये देखो, हमेशा शिव के चारों तरफ कौन रहते हैं? भूत, प्रेत, डिमंस, ठग और जुम्बिस, है ना, जो मृत होकर के जिंदा हो जाते हैं, जुम्बिस कहते हैं उनको। तो जुम्बिस भी ये सब उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके गनों में सब इस तरह के ही लोग हैं, इसलिए तेरे पीछे भी ऐसे ही लोग लगेंगे और तू कुछ तो समझ, उनसे अपना आप छुटकारा पा। लेकिन मैं नहीं पा सका। मैंने बहुत से ऐसे ठगों को, डीमंस को, घोस्ट को, जिनीस को और जुम्बिस को जीवन में सहना पड़ा, क्योंकि आवश्यकता नहीं, मेरी इतनी हिम्मत, मैं नहीं कह रहा कि मैं एम्पाथ हूँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी, आंतरिक मेरा अंदर इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं उन सब को अपने से दूर भगा सकूं या उनका फ़ायदा ले सकूं। अगर वो फ़ायदा ले रहे हैं तो ले रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उनका बल बढ़ता है, और अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो यूनाइट भी हो सकते हैं, और आपके अगेंस्ट में, एम्पाथ के अगेंस्ट में बहुत से नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को करना शुरू कर देते हैं। एम्पाथ परेशान हो जाता है, वो समझता सब कुछ है, जैसा कि एक शायर ने कहा है, समझ हर एक राज को फिर भी फरेब खाए जा। तो वो समझता है हर बात को, अपने चारों तरफ की सराउंडिंग को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन फरेब खाने की उसकी आदत है, इसलिए वो ये विश्वास करता है कि फिर भी फरेब खाए जा। इस तरह से समय में, इतने समय में इतना डिसीट, धोखा, इतना डिसेप्शन, इतना बैकस्टैबिंग, पीछे से वार, इतने उस पर हो चुके होते हैं कि वह अपने इस जीवन से तंग सा आ जाता है। वो इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन वह परेशान हो जाता है, और उस परेशानी के कारण वह कहना शुरू करता है कि नहीं, मैं दोबारा ये तो नहीं बनना चाहूँगा,
इससे अच्छा है मैं नार्सिसिस्ट बन जाऊं या पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला आदमी बन जाऊं या कुछ और बन जाऊं। लेकिन एम्पैथ बनना तो बहुत कठिन काम है। ये तो अपने आप में समस्याओं को बुलाना है और अपने जीवन भर को संघर्ष में रखना है। इसलिए इस तरह के लोग जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वस्तुतः वो महानतम लोग हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों की जो चारों तरफ उनके गण लगे हुए हैं, उनके कारण, उनकी तकलीफ़ों, दी हुई तकलीफ़ों के कारण, हालांकि उन्होंने तकलीफ़ ज़िंदगी में उसको नहीं समझा होता, तभी तो वो उनकी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी थक जाते हैं। और उसी थकान के कारण वो लोग हमेशा कहते हैं कि भाई अब मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी अगले जन्म में, क्योंकि इस वक्त समय में ही वो इतना कुछ दे चुकी होती है समाज को कि अब वो एक थकान का एहसास आता है। धन्यवाद।